चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप, बढ़िया बात है। एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इक्वल टू 4 i कैप प्लस 3 j कैप। मतलब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और पैरेलल है इस वेक्टर के। मतलब जो वेक्टर का डायरेक्शन बी वेक्टर का होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन इसका होगा। द x and y components of this vector in first quadrant are x and 3 respectively where x is। तो ये हमारा इंटीजर टाइप का सवाल है जेईई मेंस 2024 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है इस वेक्टर की, तो मान लेंगे वेक्टर हमारा c है, c वेक्टर। तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है? a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आप बोलिएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड दिस इज कम्स आउट टू बी i। फिर c वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो b वेक्टर के होंगे। क्यों? क्योंकि c वेक्टर पैरेलल है b वेक्टर के। इसका मतलब है कि c वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो किसके अलोंग होगा? b वेक्टर के अलोंग। तो b वेक्टर के अलोंग होगा, मतलब c वेक्टर को हम लिखेंगे c वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू c वेक्टर का डायरेक्शन। आप बोलिएगा डायरेक्शन निकालने के लिए हम b वेक्टर का b कैप लिख देंगे, b वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। क्योंकि v वेक्टर हमारा दिया हुआ है कितना? 4i कैप प्लस 3j कैप। तो b कैप हो जाएगा हमारे पास b वेक्टर का b का मैग्नीट्यूड। b वेक्टर होगा हमारे पास 4i कैप प्लस 3j कैप बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5। तो b कैप आ जाएगा मेरे पास 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। तो हमारे पास c वेक्टर आ जाएगा। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है एंड दिस इज योर 5 इनटू b कैप इज योर 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। आप पास से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो c वेक्टर आ जाएगा 4i कैप प्लस 3 j कैप। सवाल में दिया था कि इसके कंपोनेंट x और y के अलोंग x और 3 है। तो a हमारा हो जाएगा x के अलोंग x और y के अलोंग 3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो फाइनल इसका आंसर 4 आएगा।